स्वर्ण मंदिर का निर्माण हो रहा था और उसके परिसर के अंदर गुरु महाराज हरमंदिर साहिब का निर्माण करा रहे थे। जो हरि का मंदिर है, संतों ने कहा ही है कि मन मंदिर देश कलंदर घटी तीरथ नामा, एक शब्द मेरे प्राण बसता है, बहुर जन्म नहीं हुआ। मंदिर का मतलब ही होता है मन के अंदर प्रवेश करना, जहां हम ध्यान लगा के विद कंसंट्रेशन वी मर्ज इन आवरसेल्व्स, अपने आप के अंदर हम प्रवेश करते हैं। उस समय अपने एक सेवक से गुरु महाराज ने कहा, संगत से कहा कि मैं चाहता हूं कि एक कमरा तुम बनाओ। संगत ने मिलकर कमरे का निर्माण किया। बनने के बाद गुरु महाराज ने कहा, भाई ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। संगत ने कहा, गुरु महाराज चिंता की बात नहीं है, हम इसे तोड़ के दोबारा बना देंगे। जैसा गुरुदेव ने कहा वैसा ही किया गया। फिर अगले दिन गुरु महाराज ने कहा, भाई आपने दूसरा टेढ़ा हो गया। काफी लोगों ने कहा, महाराज जैसा आप कहते हैं वैसा ही बना देंगे। आवाज पहले ठीक थी, दिखने की कोई को फिर उस मकान को तोड़ा गया, दोबारा बनाया गया, तोड़ा गया, दोबारा बनाया गया। धीरे धीरे जो बनाने वाले थे वो कहने लगे क्या हो रहा है। गुरु महाराज कहते बनाओ तो तोड़ो, बनाओ तोड़ो, क्या हो गया। शायद ये अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। परंतु गुरु महाराज का एक शिष्य जैसा गुरु महाराज कहते थे वैसा ही करता। गुरु महाराज कहते थे, भाई टेढ़ा हो गया, तोड़ दे इसको। मैंने कहा, हाँ महाराज मैं तोड़ा, तोड़ के जैसे गुरु महाराज ने कहा बना दिया। एक दिन गुरु महाराज ने पूछा कि मैं ये कमरा बनवा के तोड़वा रहा, सारे लोग मुझे पागल समझते हैं और अपने अपने घरों को चले गए। तू एकमात्र, यू आर द ओनली वन, तू एक ऐसा व्यक्ति है जो मेरी आज्ञा को मान के इसको बना भी रहा है, तोड़ भी रहा है। तो उस भक्त ने बड़े विनम्र शब्दों में से निवेदन किया, प्रभु मैं इस कमरे का शिष्य नहीं हूं, मैं आपका शिष्य हूं और आपकी जो आज्ञा होगी उसका मैं पालन करूंगा, चाहे आप 100 दफे बनवाएं और 100 दफे तोड़ें। ये जो निष्ठा होती है गुरु के प्रति, जब ये निष्ठा पैदा होती है, अगर आप 10 बादशाहों के जीवन को देखो और अपने शिष्य को कैसे चुना। गुरु नानक देव जी ने सोने का कटोरा लिया, कीचड़ में फेंक दिया, अपने बेटों से कहा जाओ ये कीचड़ में ये कटोरा है, इसको निकाल के लाओ। उन्होंने कहा पिताजी कीचड़ में जाएंगे तो हमारे कपड़े खराब हो जाएंगे। एक कटोरा गया तो क्या बात है, और कटोरे आ जाएंगे, चिंता की कोई बात नहीं। बात कटोरे की नहीं थी, बात सोने के कटोरे की भी नहीं। बात यह थी कि गुरु महाराज की आज्ञा को कौन मानता है। अंगद को कहा है, अंगद लेना आओ, एक कटोरा लाओ। तो देखा गुरु महाराज ये हाजिर है, गए कीचड़ में कूद गए।
महाराज के आगे, अपने आप नहाए भी नहीं, बदन पे कीचड़ लगा है, कटोरे को साफ करके गुरु महाराज के आगे रख दिया, तो गुरु महाराज का तो आशीर्वाद लेना तो मिलेगा ही। और जब उन्होंने पूछा तेरा नाम लेना है, कहा महाराज मेरा नाम लेना है, तो कहा हम तुझे अपने आगे संग कर रहे हैं, आज से तेरा नाम अंगद देव होगा। गुरु महाराज के दरबार में मन की नहीं चलती है, जहां मन की नहीं चलती वो गुरु का दरबार होता है। बाकी सारी दुनिया के अंदर मन की चलती है। अभी आपने देखा होगा नई नई गाड़ियां आ रही हैं, पहले तो डीजल की गाड़ी आई, पेट्रोल की गाड़ी आई, अब कहते हैं डीजल पेट्रोल से नहीं, अब बिजली से चलेगी, इलेक्ट्रिक कार्स। उसके अंदर फैसिलिटी हाइब्रिड बना दिया, आधा पेट्रोल से चलेगी, आधा बिजली से चलेगी। ये सब मन बहलाने के लिए, टू पैम्पर योर माइंड, डिजाइन बनाए जा रहे हैं। विदेशों में हमने देखा दवाई है, वही फॉर्मूला है उसका, पर दूसरी गोली बना के उसको लिख दिया एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पावरफुल, उसको माइक्रोफाइन कर दिया तो लिख दिया एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पावरफुल, पर टेक्स्ट उसके वही है। कहने का मतलब है कि सारा संसार मन को भटका रहा है, मन को लुभा रहा है, मन को बहला रहा है। फैशन के अंदर आप देखिए नाना प्रकार के कपड़े, पर जहां मन की नहीं चलती वो है गुरु का दरबार। महात्मा बुद्ध के पास उनका एक शिष्य आया, डिसाइपल आया। डिसाइपल महात्मा बुद्ध को मानता था, संघ के नियम को जानता था, भिक्षुक को क्या करना है, कैसे आज्ञा का पालन करना है, ये उसे पता था। तो महात्मा बुद्ध ने कहा उसको एक दिन कि एक टोकरी दी उसको, और इस टोकरी में पानी भरो। आचार्य की आज्ञा थी, बुद्ध का आदेश था, और टोकरी को लेके पानी में गया, भरने लगा। टोकरी में इतने छेद थे, वो पानी बहता गया। फिर अगले दिन ले गया, आदेश था टोकरी में पानी भरो। टोकरी गीली हो गई, पर उसके छिद्रों से पानी निकलता रहा। तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, 10-15 दिन के बाद बुद्ध ने उसको बुलाया कि तुम टोकरी में पानी भर रहे हो? तो आचार्य मैं पानी भर रहा हूं, पर अब इस टोकरी का जो बांस था वो फूल गया, इसके पत्ते फूल गए, और इसके छेद बहुत छोटे हो गए हैं। धीरे धीरे इसमें पानी अब ठहरने लगा। महात्मा बुद्ध ने कहा, जैसे निरंतर प्रयास करने से ये टोकरी के छिद्र बंद होने लगे, ऐसे ही निरंतर प्रयास करने से तुम अपने अवगुणों को भी समाप्त करोगे, अपनी नेगेटिव क्वालिटीज को भी खत्म करोगे, और एक दिन ये पात्र, ये टोकरी जो है पानी भरने लगी। तो कहने का मतलब कि अगर हम आज्ञा को माने, करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान, रस्सी आवत जाट पर सिर पर पड़त निशान। रस्सी के रगड़ने से जब पत्थर पर वो आगे पीछे जाती है, तो वो सॉफ्ट रस्सी भी
पाषाण को काट देती है और उस पर निशान पड़ जाता है। पर इट इज ओनली पॉसिबल, ये इसलिए संभव है कि करत करत अभ्यास। हम कितना अभ्यास करते हैं, कितने अवगुणों को दूर करते हैं। अभी नवरात्रे आएंगे, ये पितृपक्ष चल रहा है, इसके बाद नवरात्रे होंगे, मां भगवती का मंदिर होगा, भगवती की पूजा होगी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे भगवती, आप शक्ति स्वरूपिणी हो, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं। और भगवती ने राक्षसों का वध किया, रक्तबीज का वध किया। रक्तबीज किया था कि एक रक्त का बूंद भी धरती पर गिरता था तो उस बूंद गिरने मात्र से दूसरा रक्तबीज पैदा होता था। इट वॉज अ चेन रिएक्शन। हम जब ये सुनते थे तो विश्वास नहीं होता था कि कैसे पॉसिबल होगा। खैर भगवती ने उसका रास्ता निकाला, उसका निदान निकाला और अपनी जिह्वा पर ही सारा रक्त गिराया, धरती पे नहीं गिरने दी। तो उसकी जिह्वा पर रक्त गिरता है तो स्प्राउट नहीं करता हूं। पर आपने देखा होगा कुछ समय पहले कोरोना बीमारी आई और कैसे फैलती चली गई, फैलते फैलते कितना विनाश किया, कितने देशों में फैली, विकास सारा ठप हो गया और कितने लोग उससे प्रभावित हुए। तो ये है रक्तबीज। जो राक्षस है ये हमारे पंचमकार, इनको खत्म करना है। तो इसके लिए ये बहुत आवश्यक है कि उस शक्ति को अपने हृदय के अंदर जागृत करें। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। और इसीलिए वैज्ञानिक कहता है कि सारा संसार क्या है, एनर्जी इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी ऑफ लाइट स्क्वायर। ये सारा संसार जो है इसमें एनर्जी जो है उसी से मास परिवर्तित हुआ है। और विज्ञान ये मानता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट एनर्जी कैन neither be created nor it can be destroyed। शक्ति का जन्म नहीं होता, शक्ति का नाश नहीं होता। भगवान गीता में यही कहते हैं हमसे, नैनम चिंतन शास्त्राणि नैनम दहति पावका नैचैनम त्वैदं तबो नाशो शक्ति मारुत। हे अर्जुन, ये आत्मा अजर अमर और अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता। अस्त्र शस्त्र से काट नहीं सकते, वायु इसको उड़ा के नहीं ले जा सकती, पानी इसको डिसॉल्व नहीं कर सकता है। इसी को विज्ञान एनर्जी कहता है। और इसी को हम लोग आत्मा कह करके, कि आत्मा की शक्ति से सारा संसार संचालित है। और हम कहते हैं जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की कि जर्रे जर्रे के अंदर इवन इन अ पार्टिकल। और विज्ञान इस बात का अनुमोदन करता है कि पार्टिकल के अंदर भी शक्ति है, एनर्जी है, न्यूक्लियर फोर्स है। साइंस बताता है कि केंद्र के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स परिक्रमा कर रहे हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक जगह पर बंधे हुए हैं। जब आपने देखा होगा भगवान का महाराज होता है तो राधा कृष्ण बीच में है और सारी गोपियां चारों तरफ परिक्रमा कर रही है, नृत्य कर रही है। ये महाराज ही कॉस्मिक प्लान है।
कॉस्मिक जगत के अंदर बीच में केंद्र है, न्यूक्लियस है, जिसमें राधा और कृष्ण है, और उसके तरफ सारे इलेक्ट्रॉन जो गोपियां हैं वो परिक्रमा कर रही है, नृत्य कर रही है। इसी पर सारा संसार कॉस्मिक नृत्य पर आधारित है। हर पार्टिकल के अंदर ये हो रहा है, जर्रे जर्रे के अंदर ये हो रहा है। और राधा कृष्ण का जो प्रेम है वो तो स्पिरिचुअल है, वो भौतिक प्रेम नहीं है, स्पिरिचुअल प्रेम है। तो इस बात को हमें समझना है। तो हमारा मन जो परिवर्तनशील है, बदल रहा है, ये संसार परिवर्तनशील है। जब वैज्ञानिकों ने देखा कि आसमान में बिजली कड़कती है, बादलों में चार्ज है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है, और लाइटनिंग स्ट्राइक करती है तो हजारों वोल्ट बिजली कड़कती है, प्रकाश होता है। उन्होंने कहा कि ऐसा ही हम भी करें। तो बिजली का उत्पादन किया गया, एक तार के अंदर से बिजली को प्रभावित किया गया, और तार के अंदर से बिजली जब प्रभावित होती है तो तार गर्म हो जाता है, लाल हो जाता है, लाल करके चल जाता है। वैज्ञानिकों ने कहा कि ये तार तो जल गया, और क्यों जला? क्योंकि वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के संसर्ग से जल जाएगा। काफी कुर्सियां खाली है। तो उन्होंने कहा इसको ऐसे ग्लास के अंदर, ऐसी ट्यूब के अंदर हम डालते हैं कि उसके अंदर कोई हवा ना हो। हवा नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगा, ये जलेगा नहीं। तो उन्होंने हवा निकाल करके एक वैक्यूम क्रिएट किया, उस ट्यूब के अंदर उस फिलामेंट को डाला, तार को डाला और बिजली प्रवाहित की, तो तार लाल हो गया, पर जला नहीं क्योंकि ऑक्सीजन नहीं थी। पर आपको पता है कि ऐसा बल्ब बने जिसके अंदर हवा ना हो तो उसको आप सुरक्षित नहीं रख सकते, थोड़ा भी हिलेगा तो टूट जाएगा। बाहर का जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो बहुत ज्यादा होता है। तो वैज्ञानिकों ने कहा भाई ऐसी चीज को खोजो जो इनर्ट हो, जो जले नहीं, और तार को जलने में और केमिकली एक्टिव ना हो। तो नाइट्रोजन की खोज की गई, आर्गन की खोज की गई, नियॉन की खोज की गई, क्रिप्टॉन की खोज की गई, और ये बल्बों के अंदर यही कैसे होती है। ऑक्सीजन निकाल के उसके अंदर आर्गन, नियॉन गैस डाली जाती है, बिजली का प्रवाह जाता है, तार एकदम गर्म होकर लाल हो जाता है, प्रकाश देता है और आपको रोशनी मिलती है, और वो तार जलता भी नहीं है। वो तो हाई वोल्टेज आ जाए तो फ्यूज उड़ जाएगा, बात दूसरी है, और ये प्रकाश दे रहा है, ये सब उसी का प्रभाव है, क्योंकि उसके अंदर इनर्ट गैस है जो केमिकली कंबाइन है। ऐसे ही ज्ञान के जरिए उस इनर्ट अवस्था को प्राप्त करना है, जहां पहुंचने के बाद जीव फिर लौटता नहीं है। स्पिरिचुअली इक्विलिब्रियम जिसे हम कहते हैं। भगवान कहते हैं मेरा एक ऐसा परम धाम है जहां जीव पहुंच जाता है और फिर लौटता नहीं है संसार के अंदर, संसार चक्र से मुक्त हो जाता है। संसार में आवागमन तो चल ही रहा, तो इसलिए सदगुरु की आज्ञा को मान करके और अभ्यास करना, करत अभ्यास से जड़ मत होती सुजान, जड़ जैसी मति भी
सचेत हो जाती है, कॉन्शियस हो जाती है, क्रियाशील हो जाती है। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, बहुत बड़ा, तो जमीन को देखने के लिए आया तो भाई मैंने अपनी फैक्ट्री लगानी है, और फैक्ट्री भी वो लगाने जा रहा था एल्कलाइन वाटर की। जो पानी हम पीते हैं फिल्टर्ड वाटर, ये तो सामान्य पानी है, पर एक एल्कलाइन पानी होता है जिसमें तो ज्यादा एल्कलाइन होता है, और एल्कलाइन होने से वो एसिडिटी को खत्म करता है। जापान के अंदर लोग एल्कलाइन पानी पीते हैं तो उनको कैंसर ही नहीं होता। हमारे मॉरिशस आश्रम में उन्होंने एल्कलाइन फिल्टर लगाया हुआ है, हमने भी अपने अपने आश्रमों में एल्कलाइन फिल्टर लगा रखे हैं। एल्कलाइन पीने से एसिडिटी नहीं होती और कैंसर नहीं होता। तो वो एल्कलाइन फैक्ट्री लगाना चाहता था। जब गाड़ी से आया तो उसने देखा कि नदी बह रही है, नदी की परली बार उसकी जमीन। उसने कहा अगर मैं गाड़ी ड्राइव करके जाऊंगा तो घंटों लग जाएंगे, दूसरी तरफ जाना है, ब्रिज है नहीं, जहां ब्रिज है वहां जाने में समय लगेगा, बहुत समय लगेगा, तब मैं वहां पहुंच पाऊंगा। सामने देखा एक नौका वाला था, उसने कहा इसे कुछ पैसे दे दूंगा, नौका में बैठ जाऊंगा, 20 मिनट में मुझे पार कर देगा, और जहां पर मुझे फैक्ट्री लगानी है वहां मैं देख लूंगा। ऐसा समझ करके वो नौका में बैठ गया और चले। नौका वाला चप्पू खेलने लगा, वो बैठा था। उसने पूछा नौके वाले से कि भाई तुम क्या मुझे जानते हो? उसने कहा बाबूजी मैं आपको नहीं जानता। अरे बोला मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूं, करोड़पति हूं, रोज अखबार में मेरी फोटो छपती है, अब तुम मुझे नहीं जानते? आई एम बिग इन्वेस्टर, मैं बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं और तुम मुझे नहीं जानते? अरे अखबार को उसने कहा महाराज मैं पढ़ना जानता ही नहीं, मैं अखबार क्या देखूंगा? अच्छा तो पढ़ना भी नहीं जानते? अरे देखो ये सारी जमीन जो है तुम्हारे सामने, यहां मैं बहुत बड़ा एल्कलाइन प्लांट लगाने जा रहा हूं। अब बेचारा वो जो नाविक था वो कहने लगा साहब वो एल्कलाइन क्या होता है मुझे पता ही नहीं। उसने कहा पानी की बोतल, उसने कहा जी पानी की बोतल। अरे बोला यहां नहीं है उसकी कीमत, शहरों में लोग पानी की बोतल ही खरीदते हैं, पानी पिएंगे तो बोतल खरीदेंगे। तो शहरों में मेरा पानी बिकेगा, एल्कलाइन वाटर बिकेगा, इसलिए मैं यहां बहुत बड़ा प्लांट लगा रहा हूं। अब वो बहस ही कर रहा था, समझा रहा था तो पढ़े लिखे नहीं हो, ये नहीं हो, तो बेचारा वो भी बहुत डिसअपॉइंटेड हो गया, हीन भावना को ग्रसित हो गया, ध्यान उसका पता नहीं कहां से कहां चलेगा, और टकरा गया, पत्थर से टकरा गया, पत्थर टकरा गई तो पानी भर गया। उसने कहा बाबूजी आपने बहुत मुझे हतोत्साहित कर दिया, अब ये टकरा गई, अब उसमें पानी भर रहा, ये डूबेगी। अब ये बताओ बड़े साहब आपको तैरना आता है नहीं आता? मैं बोला तैरना, मैं तो इन्वेस्टमेंट करता हूं, तैरना। उसने कहा महाराज तो अपनी नौका डूबेगी। अब वो बेचारा इन्वेस्टर घबराया कि मुझे तो तैरना आता नहीं है, अब क्या होगा? घबरा गया बेचारा, नर्वस हो गया। तो नाविक कहता चिंता मत करो, मुझे तैरना भी आता है और बचाना भी आता है, मैं आपको बचा दूंगा, मुझे कस के पकड़ लेना। तो कहने का मतलब यह है कि नाविक को तैरना आता था। हम इन्वेस्टमेंट करें, एल्कलाइन की फैक्ट्री लगाएं, बड़े बड़े उद्योग करें, सब कुछ करें, और अगर तैरना नहीं आता है, जीवन के अंदर वो साधना नहीं आती है जिससे जीवन सफल हो, ये भवसागर से हम कैसे तैरें, अगर ये नहीं आता है तो हम डूबेंगे। और यही ज्ञान सद्गुरु महाराज दिखाते हैं।
हमारा नेपाल में बड़ा प्रचार है, नेपाल के काफी प्रेमी आए हैं, हमरो नेपाली हमरो नेपाली। और जगह जगह नेपाल में प्रचार हो रहा है, बड़ी खुशी की बात। अभी अभी आज सवेरे सिक्किम के मुख्यमंत्री का फोन आया, वो बधाई दे रहे थे और कह रहे थे कि आपका दिन जीवन हो, आपने हमारे सिक्किम के अंदर लोगों को ज्ञान दे करके जो है लाभान्वित किया। और आप कभी सिक्किम में जाए तो हमारा एक आश्रम बना है पाखियों में, उसको जरूर देखना। तो बड़े प्रेम से वो बनाया गया है, अभी तो बन ही रहा है, अब तो फाइनल स्टेज पे आ गया। तो कितनी बाधाएं, कितनी रुकावटें आती हैं, परंतु कहते हैं उन रुकावटों के बावजूद भी अगर हमारा निश्चयात्मक बुद्धि हो, हमारे मन में संकल्प हो कि हमने करना है, तो बाधाएं भी दूर होती चली जाती। भगवान कभी कभी परीक्षा भी लेते हैं, आप हतोत्साहित हो जाएंगे अगर ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, पर भगवान परीक्षा भी लेते। इसीलिए अकबर ने कहा, जब उसकी उंगली कटी तो बीरबल ने कहा कि चलो जो भगवान करता है अच्छा करता है। तो अकबर ने कहा मेरी उंगली कटी, मैं पट्टी बांधे हुए हूं, दर्द मुझको हुआ, और ये कहता है जो भगवान करता अच्छा करता है। अकबर शिकार को जा रहा था, उसने कहा इसको तो पहले जेल में डालो, बीरबल को, मैं जब लौट के आऊंगा तब फैसला करूंगा। अब बीरबल पहुंच गया जेल में, अकबर शिकार खेलने निकला, चलते चलते जंगल में चले गया, रास्ता भटक गया, वहां उसको आदिवासी लोगों ने पकड़ा। आज हमें बड़ा तंदुरुस्त आदमी मिल गया है, आज हम तेरी मां को बलि देंगे। पकड़ के ले गए, तेरी मां के पास ले गए, मूर्ति के पास ले गए, कहा इसकी बलि होगी आज। तो मुखिया ने कहा भाई बलि तो दे रहे हो, पर देख लो कहीं अंगभंग तो नहीं है। सब उसको देखा तो क्या देखते हैं, उसकी अंगुली कटी है, अरे ये तो अंगभंग है, छोड़ दो। तब बादशाह को पता चला कि कटना भी जो है फायदे की बात नहीं तो आज तेरी गर्दन कटती। बड़ी मुश्किल से लौटा, महल में आया, तत्काल बीरबल को बुलाया था, बीरबल तुम ठीक कहते थे कि जो भगवान करता अच्छा करता है, तो भाई मेरी उंगली कटी और इसके कटने से मैं बच गया, पर तुम ये बताओ कि तुम जो जेल में गए थे कैसे तुम्हारा भला भला। बीरबल ने कहा जा बना, आपकी गर्दन तो बचती, पर आप मेरी गर्दन कटती, क्योंकि मैं तो हम में नहीं हूं, तो आपने मुझे जेल में डाला, ये भी भगवान ने अच्छा किया। तो कहने का मतलब जो भगवान करता है अच्छा करता है। हर एक व्यक्ति के अंदर पोटेंशियल है। देखो आपने देखा होगा लोग खून कर देते हैं, अपनी ताकत को रचनात्मक की तरफ नहीं लगाते, नेगेटिव की तरफ लगाते। खून कर दिया, मार दिया, पर किसी कोई व्यक्ति मरणासन्न हो, मरने जा रहा हो, उसको बचाने की बात करना बहुत बड़ी। इसलिए राष्ट्र का निर्माण, जब हमारे अंदर सचेतना होगी तो राष्ट्र का निर्माण हम करेंगे। इसीलिए हम पूरे देश के अंदर सद्भावना सम्मेलन करते हैं, क्योंकि सद्भावना सम्मेलन की आवश्यकता सबको है। हमें परिवार में सद्भावना चाहिए, हमें अपने गांव में सद्भावना चाहिए, हमें अपने नगर में सद्भावना चाहिए, हमें अपने राज्य में सद्भावना चाहिए, हमें अपने देश में सद्भावना चाहिए। इसीलिए बोला जाता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो।
तभी विश्व का कल्याण होगा। तो आइए इस सद्भावना की शक्ति से एकम सत्य विपरा बहुधा वदन्ति, सत्य एक है और ज्ञानी लोग अपनी अपनी भाषा में उसको बताते हैं। कोई हिब्रू में बोलता है, कोई किसी भाषा में बोलता है, पर ट्रुथ इज वन। और गुरु महाराज उस सत्य को उसका साक्षात्कार कराते हैं, यूनिफाइड। इसलिए देखा होगा वैज्ञानिक लोग यूनिफाइड थ्योरी के बारे में खोज रहे हैं कि सारे ब्रह्मांड को कंट्रोल करने वाली थ्योरी क्या है और एक एटम को कंट्रोल करने वाली थ्योरी क्या है, वो कॉमन लिंक क्या है। तो सत्य एक है, अलग अलग भाषा में महापुरुषों ने उसको कहा है जिसको हम समझ नहीं पाते। आप गायत्री मंत्र को लीजिए जिसमें कहा गया है ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। परमात्मा का प्रकाश स्वरूप मानते हुए अब भगवान को प्रकाश स्वरूप कहा, भर्गो ज्योति कहा, तो जिसने भी कहा, मंत्र दृष्टा ने कहा, वेदों को श्रुति और स्मृति के पढ़ने वालों ने कहा, ऋषियों ने कहा, पर जब उसको प्रकाश स्वरूप कहा तो उसका अनुभव कैसे है? गॉड इज लाइट, इफंजेंट लाइट, ये कैसे एक्सपीरियंस किया, इसी को सदगुरु महाराज बताते हैं। लोग जब मोसेस के पास गए और मोसेस जब जो यहोवा के पास जाता है तो कहता है मैं तेरा दीदार चाहता हूं, और एक बर्निंग बुश के रूप में, प्रकाशित झाड़ी के रूप में प्रकाश आया, और इसीलिए कहा जाता है गॉड इज लाइट एंड इन हिम देयर इज नो डार्कनेस। परमात्मा ज्योति स्वरूप है, उसमें प्रकाश नहीं है। और इसीलिए रामचरितमानस ने कहा परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं चाहिए कुछ दिया प्रतिभाती। राम भक्त चिंतामणि सुन, और जब हृदय में प्रवेश करोगे, अपने आप में प्रवेश करोगे, तब उसको जान पाओगे, देख पाओगे। इसलिए मानव संसार में मत भटको। मृगराधि कुंडा बसे मृग ढूंढे पर माए, ऐसे भटका ब्रह्म है दुनिया जान रहा है। संसार में दो अपने अंदर यात्रा करो। 1000 की यात्रा की शुरुआत अपने पैरों के नीचे से होती है। स्व की खोज अपने अंदर से होनी चाहिए। अपन को आप ही ले पायो, शब्द ही शब्द भयो उजियारो, सदगुरु भेद बतायो, अपन को आप ही ले पाओ। तो ये संतों ने कहा और यही समझाने का प्रयास किया। द्वंद्व को, झगड़े को समाप्त किया, आप दर्शन करा करके सत्य का बोध कराया। यह है महापुरुषों की विशेषता। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई बहुत ज्यादा साइबर क्राइम हो रहे हैं। अब ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो आपके पति की आवाज को कॉपी करके और आपको फोन कर देंगे, आपके पति कह रहे हैं कि फलाने को इतना पैसा दे दो। तो ऐसी ऐसी चीजें बन गई हैं। इसलिए वेरीफाई करना, जो कहा गया उसको वेरीफाई करना बहुत जरूरी है कि भाई कहा गया या नहीं कहा गया, या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आजकल बहुत चीजें हो रही हैं जिनको मैं बताना चाहता हूं। ये फिशिंग है, आइडेंटिटी थेफ्ट है, पहचान चोरी, दूसरे की आईडी लगा लेते, हैकिंग है, वॉइस क्लोनिंग है, वो ठीक आपकी आवाज, रैंसमवेयर है, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड है, ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड है, सोशल इंजीनियरिंग है, एटीएम फ्रॉड है, साइबर स्टॉकिंग है, बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज। तो ये सब चीजें मैंने आपको बता दी है। इसलिए बहुत सजग होना बहुत जरूरी है। और ये
बहुत ही टेक्नोलॉजी का बहुत उपयोग अगर हो जाएगा तो बहुत उसमें नुकसान हो सकता है। इसीलिए आपको सचेत किया जाता है कि अपना OTP जो है किसी को ना बताएं। तत्काल फोन आ जाता है कि आपका पैसा डालना है, बताइए आपका क्या अकाउंट नंबर है। तो ये सब धोखाधड़ी हो रही है। माया का जो है ये प्रभाव है। इसलिए तो महाराज कहते हैं कि भगवान का भाई कोई कोई लादे कासा पीतल, कोई लौंग सुपारी, हम तो लादो नाम धनी को पूर्ण खेप हमारी, हम तो सत्य नाम के व्यापारी। हमारा काम है सत्य नाम का प्रचार करना। उसी बात को हम कहेंगे और आप लोग जाए भजन सुमरण करें। यही जीवन को सार्थक बनाने वाली चीज है। और सभी माई माताओं को सहयोग दें। बहुत आश्रमों का निर्माण हो चुका है और लंबी कतार है, लाइन है। और इसके बाद जो है 29 तारीख का कार्यक्रम ये बताएंगे। हमारा दीनदयाल समारोह जो हो रहा है उसके अंदर आपके मथुरा के अंदर ये कार्यक्रम है, तो उसे निकटवर्ती क्षेत्र में जो लोग हैं वो निश्चित रूप में आए। अभी हम अयोध्या के मिल्कीपुर बाजार में थे, वहां बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, बहुत ही विशाल कार्यक्रम था, तो लोग लाभान्वित हुए। तो निश्चित रूप में हमें और जम्मू किश्तवाड़ की तरफ जो है गुलाबगढ़ में प्रोग्राम हुआ, वहां भी लोगों को दर्शनों का लाभ मिला, हम वहां गए। तो इसीलिए मैं हम सबको दुआ आशीर्वाद देते हुए यही कहूँगा को सहयोग करें और प्रचार में बढ़ाएं। और दवाई जो हमारी औषधि है, जगत जननी माता जी की इच्छा थी कि यहाँ गंगा जल से निर्मित औषधियाँ जो है भक्तों को सुलभ हो, बड़ी अच्छी गुणवत्ता के साथ बन रही है, बड़ा लाभ मिल रहा है। आपको एलोपैथिक दवाइयों का तो रिपरकशन भी होता है, उसका तो रिएक्शन भी होता है। आयुर्वेदिक दवाइयों का रिएक्शन बहुत कम होता है, तो बड़ी लाभकारी है और सारी ही जो है वीगन है। तो इसका लाभ आप इसका लें। इन्हीं शब्दों के साथ सबको मिला दीजिए। और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा और आप लोगों को कैसा लगा सत्संग ये भी कमेंट में बताइए। मिलते हैं आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ में।